12 जून 2025 एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 अहमदाबाद से लंदन के लिए टेक ऑफ करती है। प्लेन था बोइंग 787 ड्रीम लाइनर, दुनिया का सबसे आधुनिक और सुरक्षित माने जाने वाला विमान। लेकिन उड़ान भरने के 34 सेकंड बाद ही वो प्लेन गिर गया, वो भी एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में जहाँ लोग नाश्ता करने के लिए रेडी थे। उसमें 230 पैसेंजर, 12 क्रू और 28 जिंदगियां जमीन पर भी चली गई। एक बड़ा सवाल सामने आया, क्या अब हवाई सफर वाकई में असुरक्षित हो गए हैं? एक सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि जब हवाई सफर इतना खतरनाक है तो पैसेंजर को पैराशूट क्यों नहीं दे दिया जाता? इन सब सवालों का जवाब हम इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। आप अंत तक जरूर बने रहिए। AI-171 का टेक ऑफ तो ठीक से हुआ था, लेकिन टेक ऑफ के बाद फ्लैप्स और लैंडिंग गियर सही से काम नहीं कर रहे थे। इंजन से अजीब आवाजें आ रही थी। पायलट ने कंट्रोल करने की कोशिश की। ब्लैक बॉक्स में आखिरी शब्द थे मेडे, गियर स्टक, अबॉर्ट। मेडे का मतलब होता है कि प्लेन में बहुत ही बड़ी इमरजेंसी आ गई और उसके बाद प्लेन ने जमीन पर टक्कर मार दी। इस क्रैश के बाद DGCA, FAA और ब्रिटेन की जांच एजेंसी भी इससे जुड़ गई है। अब यह समझना जरूरी है कि यह घटना जितनी दुर्भाग्यपूर्ण है उतनी ही रेयर भी है। दुनिया में रोजाना करीब 1 लाख फ्लाइट उड़ान भरती हैं। उनमें से 99.999% फ्लाइट सुरक्षित होती है। एविएशन सेफ्टी इतनी हाई है कि प्लेन क्रैश में मरने का चांस 11 मिलियन में से सिर्फ 1 है। अब इसे कंपेयर करते हैं रोड एक्सीडेंट से। सिर्फ भारत में हर साल 1.5 लाख से ज्यादा लोग सड़क हादसों में मारे जाते हैं। हर घंटे 17 लोग रोड पर अपनी जान गंवाते हैं। मतलब स्टैटिस्टिकली देखा जाए तो हवाई सफर रोड ट्रेवल से कहीं ज्यादा सेफ है। दूसरा एक आम सवाल अक्सर पूछा जाता है जो सोशल मीडिया पर अभी खूब चल रहा है, प्लेन में पैसेंजर को पैराशूट क्यों नहीं दिए जाते? सुनने में तो ये आइडिया बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन साइंस के हिसाब से बिल्कुल ही एक मिथ है। क्योंकि प्लेन उड़ते हैं 35,000 फीट की ऊंचाई पर, जहां बाहर का तापमान -50 डिग्री सेल्सियस होता है। इसमें अगर आप पैराशूट लेकर बाहर कूदोगे, आपका जम जाना तय है। हवा इतनी पतली होती है कि बिना ऑक्सीजन के इंसान 30 सेकंड में बेहोश हो सकता है, और क्रैश की स्थिति में आपके पास मात्र 15 से 20 सेकंड होते हैं। जल्दी 200 लोगों को ऑर्गेनाइज तरीके से कूदना संभव ही नहीं। ऊपर से पैराशूट ट्रेनिंग के बिना उतना खतरनाक ही नहीं, जानलेवा भी हो सकता है। इसके अलावा ये वजन भी बढ़ाते हैं, इसलिए कॉमर्शियल फ्लाइट में पैराशूट नहीं दिए जाते। अब इस बात पर चर्चा करते हैं प्लेन कितने सेफ हैं। आज के मॉडर्न प्लेन जैसे बोइंग 787 ड्रीम लाइनर या एयरबस A350 मल्टीपल रिडंडेंसी सिस्टम के साथ आते हैं। मतलब अगर एक सिस्टम फेल हो जाए तो दूसरा उसे संभालता है। प्लेन के हर हिस्से की मेंटेनेंस होती है। हर टेक ऑफ से पहले 40+ चेकलिस्ट पॉइंट वेरीफाई किए जाते हैं। पायलट और क्रू मेंबर को भी सालाना रीट्रेनिंग दी जाती है। तो फिर सवाल आता है, क्रैश क्यों होते हैं? क्रैश बहुत ही रेयर केस में होते हैं। इसमें ह्यूमन एरर हो सकता है, मैकेनिकल फेलियर हो सकता है, या एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, लेकिन ये रेट बहुत ही कम है। देखा जाए तो अहमदाबाद क्रैश में सिर्फ वो लोग ही नहीं मरे जो फ्लाइट में थे। 28 लोग जो हॉस्टल में थे वो भी मारे, जो कि जमीन पर थे। इनका प्लेन से कोई लेना देना नहीं था। ये याद दिलाता है कि जब भी कोई एविएशन फेलियर होता है तो उसका असर उसमें यात्रा करने वालों पर नहीं पड़ता, जो जमीन पर रहते हैं उन पर भी पड़ सकता है। एविएशन इंडस्ट्री हमेशा सीखती है, हर हादसे के बाद नया प्रोटोकॉल तैयार होता है। अब देखना यह है कि इस हादसे से क्या सीखा जाएगा। DGCA और बोइंग इस क्रैश से जुड़े सभी डेटा का अध्ययन कर रहे हैं। क्या फ्लैप्स में मैकेनिकल फॉल्ट था, क्या ग्राउंड मेंटेनेंस टीम से गलती हुई, या इमरजेंसी प्रोटोकॉल को पालन करने में कोई चूक हुई है? हर छोटी डिटेल को एनालाइज किया जा रहा है, इसलिए आप अफवाहों पर बिल्कुल न ध्यान दें। यह हादसा दुखद था, लेकिन एविएशन इतिहास में ऐसे हादसों के बाद सेफ्टी और बेहतर होती, तो इसलिए इस हादसों के बाद हमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। प्लेन से सफर करना अभी सबसे सुरक्षित ट्रांसपोर्ट मेथड है, पर जरूरत है जागरूक रहने की, सिस्टम में पारदर्शिता लाने की और हर एक हादसे से सीखने की, ताकि भविष्य में ऐसे हादसे न हो। कोई वीडियो जानकारीपूर्ण लगे शेयर करें अपने दोस्तों और परिवार के साथ।